नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तारा नारायण जीएस एकेडमी में। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, हमारा आज का टॉपिक होगा इतिहास के स्रोत। हम लोग आज इतिहास के स्रोत के बारे में जानेंगे। तो क्लास को आरंभ करने से पहले आप सभी से एक अनुरोध है कि अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि भविष्य में आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना लेट किए हुए क्लास को आरंभ करते हैं। क्वेश्चन 1 आपके स्क्रीन पर ये रहा। इतिहास को जानने के कितने स्रोत हैं? तो इतिहास को जानने के 3 स्रोत हैं। पहला स्रोत है पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा है साहित्यिक स्रोत, और तीसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण। पुरातात्विक स्रोत में क्या होता है? पुरातात्विक स्रोत में जो खुदाई वगैरह है ना, जो खुदाई वगैरह से जो प्राप्त होती है उसे हम लोग पुरातात्विक स्रोत करते हैं। जैसे खुदाई किए, कुछ मिल गया, सिक्के मिल गए, कुछ बर्तनें मिल गई, वो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आ जाते हैं। दूसरा है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत क्या है? उस समय जो लेखन के कार्य होते होंगे तो वहाँ पर जो कुछ भी लिखा गया होगा, जो साहित्यिक ग्रंथ वगैरह होगा, वो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आ जाते हैं। और विदेशी यात्रियों के विवरण के अंतर्गत कौन से आते हैं? जो विदेशी यात्री एक दूसरे देश का यात्रा करते थे तो वो एक दूसरे देश के बारे में लिखते थे, तो वो जो लिखते थे, वो जो विवरण है, वो भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक इतिहास के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। तो इतिहास को जानने के 3 स्रोत हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर यह रहा। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स। हिंदी में मुद्रा शास्त्र और अंग्रेजी में न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर यह रहा। सिक्कों पर लेख एवं तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपरा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? सिक्कों पर जो लेख, जो आजकल हम लोग भी अभी भी देखते हैं, सिक्कों पर डेट या ईस्वी वगैरह लिखी होती है और उसमें तिथि उत्कीर्ण होती है। आज के टाइम के सिक्कों पर भी ये होता है। तो उसे सर्वप्रथम शुरू किसने किया था? तो सिक्कों पर लेख एवं तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपरा सर्वप्रथम यूनानी शासकों ने शुरू की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भारत में सर्वाधिक सिक्के किस काल में के मिले हैं? भारत में सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के मिले हैं। यानी मौर्योत्तर काल क्या हुआ? मौर्य काल के बाद का जो काल होता है उसे मौर्योत्तर काल कहते हैं, और मौर्योत्तर काल के ही सर्वाधिक सिक्के भारत में मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 किसने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए हैं? सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए हैं गुप्त शासकों ने। क्वेश्चन नंबर 6 किसने सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए? सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए हैं कुषाण शासकों ने। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 में, वो आप ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है? सबसे अधिक। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है? किसने सबसे अधिक सोने के सिक्के, सबसे अधिक सोने के सिक्के। और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है? किसने सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के। यहाँ पे देखिए शुद्ध लिखा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए किसने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए, तब तो होगा गुप्त शासक। और किसने सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए, अगर ये पूछा जाए तो होंगे कुषाण शासक इसका आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर यह रहा। सबसे अधिक शीशे के सिक्के जारी किसने किए? सबसे अधिक शीशे के सिक्के जारी किए सातवाहन शासकों ने। क्वेश्चन नंबर 8 अभिलेख किससे अधिक महत्वपूर्ण है? अभिलेख सिक्कों से अधिक महत्वपूर्ण है। सिक्कों से अधिक महत्वपूर्ण क्या है? अभिलेख है। क्लियर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर यह रहा। अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेख को अध्ययन को पूरा लेखा शास्त्र या एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिंदी में पूरा लेख शास्त्र और अंग्रेजी में एपिग्राफी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर ये रहा। भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगाज कोई से प्राप्त हुआ है। समझ गए? फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को। भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगाज कोई से प्राप्त हुआ है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आरंभिक अभिलेख किस भाषा में है? आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में है। आरंभिक अभिलेख किस भाषा में है? आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है। अशोक का अधिकतर शिलालेख किस लिपि में है? अशोक का अधिकतर शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। ब्राह्मी लिपि में।
अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर ये रहा। भारत का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो भारत का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख में। ठीक है, भारत का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वेद कितने हैं? तो इसका आंसर होगा वेद 4 है और प्रत्येक वेद का अपना एक उपवेद है। तो वेद जो है वो 4 है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। और जैसा कि देख रहे हैं प्रत्येक वेद का एक एक उपवेद है। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सबसे प्राचीन वेद, तो सबसे प्राचीन वेद क्या है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि जी रामायण के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 17 रामायण की रचना काल है 550 BC। क्वेश्चन नंबर 18 महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता है महर्षि वेद व्यास जी। क्वेश्चन नंबर 19 महाभारत का रचना काल क्या है? महाभारत का रचना काल है 400 BC यानी 400 ईसा पूर्व। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर ये रहा। वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 हैं। वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 हैं। पहला वेदांग है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्त, पांचवा है छंद और छठा है ज्योतिष। तो इस प्रकार वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, लेना है तो। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की कुल संख्या है 18। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या है 18। यहाँ पे आप देख सकते हैं पुराणों की कुल संख्या है 18 यानी 18 पुराणों की कुल संख्या है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर ये रहा। पुराणों के रचयिता कौन है? पुराणों के रचयिता हैं लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रसर्वा। तो पुराणों के रचयिता माना जाता है लोमहर्ष को तथा उनके पुत्र उग्रसर्वा को। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर है। स्मृति ग्रंथ कितने हैं? स्मृति ग्रंथ 6 है। और सबसे प्राचीन स्मृति कौन सा है? तो सबसे प्राचीन स्मृति है मनुस्मृति। सबसे प्राचीन स्मृति है मनुस्मृति। तो ध्यान रहे, याद रखिएगा इन सारी चीज़ों को, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए अब जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट क्लास प्रागैतिहासिक या पाषाण काल। जी हाँ, नेक्स्ट क्लास जो हम लोग अब इसके बात करने वाले हैं वो होगा प्रागैतिहासिक या पाषाण काल। तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़कर लाभान्वित हो सकें। तो चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि भविष्य में आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।